दोस्तों नमस्कार। बेटे के ससुराल से कहिए समझाने की कोशिश कीजिए क्योंकि एक और नई लिस्ट आ गई। कहा जा रहा है कि आपने वादा किया था इसलिए अब दहेज में 500 अरब डॉलर दीजिए। यह कोई पारिवारिक किस्सा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ भारत और अमेरिका के रिश्तों की। और यहाँ रिश्तेदार हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने भारत के सामने एक नई अपेक्षा रख दी है। सीधे सीधे यह नहीं कहा गया कि भारत 500 अरब डॉलर का आयात करे, लेकिन संकेत और चर्चाएं उसी दिशा में जा दिखाई दे रही हैं। सवाल यह है कि भारत ने आखिर इतने बड़े वादे किए ही क्यों? जब ये वादे किए जा रहे थे तब कहा गया था कि ट्रेड डील होगी, प्रतिबंधों का दबाव था, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अलग थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अमेरिका की वही ताकत जिसके आधार पर दबाव बनाया जा रहा था वैसी नहीं रही, फिर भी पुराने वादे हमारे सामने बार बार रखे जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ट्रंप के कई प्रतिबंध लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे, फिर भारत इतनी जल्दी जल्दी समझौते और प्रतिबद्धताएं क्यों कर रहा था? क्या तारीख पर तारीख लेकर समय नहीं लिया जा सकता था? आज उन्हीं वादों की कीमत हमारे सामने रखी जा रही है। देश के लोगों से कहा जाता है सोना मत खरीदिए, विदेश यात्राएं कम कीजिए, डॉलर बचाइए, आयात कम कीजिए, विदेशी मुद्रा का संरक्षण कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ लगातार ऐसी प्रतिबद्धताएं सामने आ रही हैं जिनमें अरबों डॉलर अमेरिका की ओर जाने वाले हैं। हाल ही में जब मार्को रूबियो भारत आए तो कई चर्चाओं के बाद कुछ बातें सामने निकल कर आई। इसी दौरान एक और संकेत अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की ओर से आया। सिंगापुर में आयोजित सांग्री ला डायलॉग के दौरान उन्होंने कहा कि देश अपनी सुरक्षा पर अधिक खर्च करेंगे, उन्हें अमेरिका की प्राथमिकता भी अधिक मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अमीर देशों की सुरक्षा का खर्च अमेरिका अब नहीं उठाएगा। इन दोनों बयानों का अर्थ क्या? सीधा अर्थ यह है कि यदि आपको सुरक्षा चाहिए, यदि आपको रणनीतिक साझेदारी चाहिए तो आपको अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। और वह कीमत क्या है? अमेरिका से अधिक हथियार खरीदना, अधिक रक्षा सौदे करना और अधिक आर्थिक प्रतिबद्धताएं देना। स्थिति कुछ ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई कह रहा हो, अगर सुरक्षा चाहिए तो भुगतान कीजिए। पुराने समय में कुछ इलाकों में रंगदारी वसूली जाती थी, कहा जाता था कि सुरक्षा चाहिए तो हर सप्ताह भुगतान करो। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी कुछ लोगों को यही तस्वीर दिखाई देती है। यदि चीन को लेकर चिंता है तो अपनी सेना मजबूत कीजिए, अगर अमेरिका का समर्थन चाहिए तो अमेरिका हथियार खरीदिए, अगर रणनीतिक साझेदारी चाहिए आर्थिक प्रतिबद्धता बढ़ाइए, यानी हर मोर्चे पर कीमत चुकाइए। पिछले कुछ वर्षों में जिन प्रतिबद्धताओं और समझौतों की चर्चा हुई उनमें शामिल है अमेरिका में भारतीय कॉरपोरेट निवेश, बड़ी औद्योगिक परियोजनाएं, रक्षा खरीद, ड्रोन सौदे, विमानन परियोजनाएं, इंजन तकनीक, बोइंग इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। कहा जा रहा है कि केवल प्रत्यक्ष और घोषित प्रतिबद्धताओं का आकार ही 75 से 90 अरब डॉलर तक पहुंच जाता है। इसके अतिरिक्त कई दीर्घकालिक समझौते हैं जिनमें भविष्य के भुगतान भी शामिल है, यानी केवल एक बार का खर्च नहीं बल्कि वर्षों तक चलने वाली आर्थिक जिम्मेदारी। जब कोई भारतीय कंपनी अमेरिका में निवेश करती है तो वह रुपए नहीं ले जाती, उसे डॉलर खरीदने पड़ते हैं। जब डॉलर खरीदे जाते हैं तो रुपए पर दबाव बढ़ता है। जब बड़े पैमाने पर डॉलर की मांग बढ़ती है तो मुद्रा विनिमय दर प्रभावित हो सकती है। इसलिए कई विश्लेषक लगातार यह सवाल उठाते रहे हैं कि क्या भारत पर डॉलर का दबाव बढ़ रहा है। स्थिति और जटिल तब हो जाती है जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालना शुरू करते हैं। यदि एक तरफ डॉलर बाहर जा रहे हों
और दूसरी तरफ नए डॉलर पर्याप्त मात्रा में न आ रहे हों तो विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ जाता है। मध्य पूर्व में तनाव हो, वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर हो, प्रवासी भारतीयों की आय प्रभावित हो तो स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। किसी भी देश के लिए विदेशी मुद्रा भंडार वैसा ही है जैसे किसी परिवार के लिए उसकी बचत। दुनिया का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज भी डॉलर में होता है। तेल खरीदना हो, तकनीक खरीदनी हो, रक्षा उपकरण खरीदने हो या वैश्विक व्यापार करना हो, डॉलर की आवश्यकता पड़ती है। यदि विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर पड़ता है तो देश की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए विदेशी मुद्रा को रणनीतिक संपत्ति माना जाता है। लेख में यह तर्क भी रखा गया कि भारत लगातार अधिक तेल आयात कर रहा है। सड़कें, एक्सप्रेसवे और ऑटोमोबाइल आधारित विकास मॉडल के कारण ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। सवाल उठाया गया कि क्या मॉडल की दीर्घकालिक आर्थिक कीमत पर पर्याप्त चर्चा हो रही है? क्या आयात बढ़ने के साथ साथ विदेशी मुद्रा की जरूरत भी नहीं बढ़ती? क्या वैकल्पिक ऊर्जा और स्थानीय उत्पादन को पर्याप्त प्राथमिकता मिल रही है? इस विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि मौजूदा वैश्विक रणनीतियों का लाभ अंततः चीन, रूस और ईरान जैसे देशों को मिलता है। रूस पर लगाए गए कई प्रतिबंध कमजोर पड़ गए। ईरान क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत होता दिखाई दे रहा है। चीन अपनी स्थिति लगातार सुदृढ़ कर रहा है। ऐसे में दबाव उन देशों पर बढ़ रहा है जो अमेरिका के साझेदार माने जाते हैं। भारत भी उसी दबाव का सामना करता दिखाई देता है। पूरे घटनाक्रम का सार यही है कि भारत पर आर्थिक, रणनीतिक और रक्षा संबंधी प्रतिबद्धताओं का दबाव लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ देश के नागरिकों से बचत और विदेशी मुद्रा संरक्षण की बात कही जाती है, दूसरी तरफ अरबों डॉलर की नई नई प्रतिबद्धताएं सामने आती रहती है। सवाल केवल अमेरिका का नहीं है, सवाल यह है कि भारत की दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति क्या होगी? क्या हम संतुलन बना पाएंगे? क्या हम अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्णय ले पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या मित्रता और रणनीतिक साझेदारी की कोई सीमा भी होती है या फिर हर नई मुलाकात के साथ एक नई मांग सामने आती रहेगी? मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।